एक गरीब दर्जी की कहानी। रामपुर गांव में रहता था एक दर्जी, करीम नाम। उसकी दुकान पुरानी थी, छत से टपकता था पानी। सिलाई मशीन की आवाज, चूहों की चूंचू के बीच करीम की सुई चलती, दिन रात एक सी धुन के साथ। उसकी आंखों में एक सपना, हाथों में कलेजे का टुकड़ा। पर दिन बीतते, महीने बीतते, दरिद्रता नहीं बदलती। उसकी पत्नी फातिमा धैर्य की मूरत थी। वह करीम के साथ हर संघर्ष में खड़ी थी। दोनों के बिस्तर फटे थे, जूते घिसे हुए थे। भूखे पेट सो जाना उनकी दिनचर्या थी, पर एक दूसरे का प्यार उनकी दौलत थी। यही सहारा था जो जीवन की कठिनाइयां सहता। एक सर्द रात करीम सो नहीं पा रहा था। उसके मन में चिंताओं का तूफान उठ रहा था। कल दुकान का किराया देना था, पैसे नहीं थे। फातिमा की बीमारी की दवा भी खरीदनी थी। वह बिस्तर से उठा और छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उस पर हंस रहे हों। अचानक उसकी नजर एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां एक साधु महात्मा विश्राम कर रहे थे। साधी के कपड़े फटे हुए थे, शरीर धूल से सना। करीम के मन में दया उमड़ आई। उसने सोचा, मेरे पास खाने को नहीं, पर सुखद आश्रय है। वह तुरंत दुकान से एक कंबल लेकर साधी के पास पहुंचा। साधी ने आंखें खोली, करीम को देखा और मुस्कुराए। करीम ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यह कंबल स्वीकार करें। साधु बोले, बेटा, तुम्हारे पास स्वयं के लिए कम है, फिर भी तुमने मुझ जाने अनजाने को सहारा दिया। तुम्हारे इस दयालु हृदय का मुझे उपहार चाहिए। यह कहकर साधी ने करीम को एक चमकता हुआ सुई दिया। साधु बोले, यह कोई साधारण सुई नहीं है। इससे जो भी कपड़ा सिलोगे वह अद्भुत हो जाएगा। पर याद रखना, इस सुई का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करना। स्वार्थ के लिए प्रयोग करने पर इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर साधु अगली सुबह चले गए। करीम हैरान था, उसने सुई को संभाल कर रख लिया। अगले दिन एक गांव वाला अपनी बेटी की शादी के लिए एक खूबसूरत साड़ी सिलवाने आया। करीम ने वह चमत्कारी सुई निकाली और सिलाई शुरू की। जैसे ही सुई कपड़े से गुजरी, कमाल हुआ। साड़ी पर सुनहरी कढ़ाई अपने आप उभर आई। मोतियों जैसी चमक, रेशम जैसी मुलायमियत छा गई। गांव वाला साड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने करीम को खुशी खुशी दुगना पैसा दिया। यह पहली बार था जब करीम के हाथ में इतने पैसे थे। उसने किराया चुकाया और फातिमा के लिए दवा लाया। थोड़े पैसे बचे तो उसने अपने लिए नया कपड़ा खरीदा, पर उसने सुई का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से करीम की दुकान पर आने लगे। हर कोई चमत्कारी कपड़े सिलवाना चाहता था। करीम ने साधु की बात याद रखी। वह हर ग्राहक से केवल उचित दाम लेता और गरीबों के लिए तो मुफ्त में ही काम करता। करीम की दुकान अब चमकदार और साफ सुथरी थी। उसके और फातिमा के पहनने को नए कपड़े थे। पेट भर खाना मिलता, घर में खुशहाली लौट आई थी। पर करीम का दिल अब भी वैसा ही दयालु था। वह हर जरूरतमंद की मदद करता, बिना किसी स्वार्थ के। उसकी ख्याति एक दयालु और कुशल दर्जी के रूप में फैली। एक दिन गांव के ही एक धनी सेठ को पता चला। उसने सोचा, यह दर्जी मूर्ख है, इतना कम पैसा लेता है। अगर यह सुई मेरे पास होती तो मैं राजा बन जाता। सेठ ने एक चाल चली। वह फटे कपड़े पहनकर आया। उसने करीम से कहा, मैं गरीब हूँ, कपड़े सी दो। करीम ने उसके लिए भी एक शानदार कोट सिल दिया। सेठ ने कोट लिया और मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, इस सुई को हासिल करना ही होगा। उसने रात में चोरों को पैसे देकर भेजा। चोरों ने करीम की दुकान तोड़ी और सुई चुरा ली। अगली सुबह करीम ने सुई गायब देखी तो दुखी हुआ, पर फातिमा ने समझाया, जो आया था वह चला गया। सेठ ने खुशी से सुई ली और महलनुमा घर में जा बैठा। उसने सबसे महंगा रेशम खरीदा और सिलाई शुरू की। पर जैसे ही सुई कपड़े पर पड़ी, वह साधारण सी हो गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कपड़ा वैसा का वैसा रहा। सेठ ने जोर से सिलाई की, पर सुई टूट गई। उसकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया। सेठ को बहुत क्रोध आया। उसने सुई फेंक दी। उसने समझ लिया कि यह सुई केवल पवित्र हृदय के लिए है। उधर करीम ने फिर से अपनी पुरानी सुई उठा ली। वह मेहनत से सिलाई करने लगा, बिना किसी शिकायत के। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग फिर आने लगे।
धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल निकली। कुछ दिनों बाद वही साधु महात्मा फिर से आए। उन्होंने करीम से पूछा, कहाँ है वह सुई बेटा? करीम ने सारी कहानी कह सुनाई, बिना किसी गिले के। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ईमानदारी की कसौटी हुई। सुई तो एक जांच थी, तुम्हारा चरित्र ही असली धन है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा चमत्कार इंसान के दिल में होता है। साधु ने करीम को आशीर्वाद दिया और चले गए। करीम ने महसूस किया कि उसे एक बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद करीम ने कभी भाग्य का मोहताज नहीं बना। वह और मेहनत करने लगा, अपने हुनर को निखारा। उसने नई डिजाइनें सीखीं, कढ़ाई के नए तरीके अपनाए। लोग उसके हुनर के कायल हो गए। समय बीतता गया, करीम की दुकान एक ब्रांड बन गई। उसने एक छोटा कारखाना खोला जहां और दर्जी काम करते, पर वह हर कर्मचारी के साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करता। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, बूढ़ों और बीमारों के लिए एक छोटा अस्पताल खुलवाया। वह सफलता का मतलब समाज की भलाई से समझता। एक दिन वही सेठ जिसने सुई चुराई थी दर दर भटकता, दिवालिया हो चुका था। उसकी हालत खराब थी। शर्मिंदा होकर वह करीम के पास मदद मांगने आया। करीम ने उसे पहचान लिया, पर कुछ नहीं बोला। उसने सेठ को अपने कारखाने में नौकरी दी और उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। सेठ हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? करीम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा पुण्य है। तुमने मुझे सिखाया कि लालच इंसान को कहाँ ले जाता है, और अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि दया क्या होती है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबक सीखा। वह आजीवन करीम का वफादार और ईमानदार कर्मचारी बना रहा। करीम और फातिमा अब बूढ़े हो चले थे। उनके बच्चे उनके व्यवसाय को संभालते थे, पर करीम अभी भी रोज दुकान पर आता, सिलाई करता। उसके लिए यह सिर्फ पेशा नहीं, पूजा थी। उसकी दुकान की दीवार पर वह टूटी हुई चमत्कारी सुई लटकी थी, जो उसे और सबको हमेशा याद दिलाती, असली चमत्कार क्या है। गांव वाले करीम को अब गुरुजी कहकर बुलाते थे। वह सिर्फ एक दर्जी नहीं, जीवन का फिलॉसफर बन चुका था। वह युवाओं को सिखाता, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत की सुई से ही भाग्य के कपड़े सिलते हैं। दूसरों की मदद करो, संसार तुम्हारी मदद करेगा। लालच का घाव कभी नहीं भरता, संतोष का भंडार नेवर खाली होता। एक बार राज्य के राजा को करीम की चर्चा सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने करीम को दरबार में बुलवाया और एक पोशाक का आदेश दिया। करीम ने वह पोशाक अपनी साधारण सुई से बनाई। जब राजा ने पोशाक पहनी तो वह इतनी आरामदायक और सुंदर थी, मानो उन्होंने कभी इतनी परफेक्ट पोशाक न पहनी हो। राजा ने खुश होकर करीम को राज्य के प्रथम दर्जी का खिताब दिया। करीम ने खिताब स्वीकार किया, पर कोई इनाम नहीं लिया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी दुकान ही मेरा महल है, मेरे ग्राहक ही मेरे राजा हैं, और मेरा काम ही मेरी पूजा। बस आप मेरे गांव के स्कूल के लिए कुछ किताबें दिलवा दे। राजा करीम की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल किताबें बल्कि एक पुस्तकालय बनवाने का वादा किया। करीम की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। माता पिता अपने बच्चों को करीम दर्जी की कहानी सुनाते। वह सिखाते कि सच्ची सफलता का रास्ता ईमानदारी से होकर जाता है। करीम ने साबित किया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों के टाकों से होती है। एक छोटी सी सुई ने न सिर्फ कपड़े बल्कि जिंदगियां सिल दीं। जब करीम बहुत बुआ हो गया तो उसने अपनी दुकान बंद कर दी, पर वह रोज सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, जहां लोग उससे जीवन के सबक सीखने आते। वह बुआ सेठ भी रोज आता, उसके पैर छूता। करीम सबको समान भाव से देखता, सबकी बात सुनता। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और संतोष था। अपने अंतिम दिनों में करीम ने फातिमा का हाथ थामा। उसने कहा, हमने एक साथ बहुत सारे सपने सिले, कभी टूटे कभी सिले, पर हमेशा एक साथ रहे। जीवन की सबसे बड़ी दौलत यही साथ है। फातिमा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सब कुछ कह दिया बिना बोले। करीम की विरासत आज भी उस गांव में जीवित है। उसका स्कूल, उसका अस्पताल, उसके सिद्धांतों की बुनियाद पर चलते हैं। आज भी जब कोई नया दर्जी दुकान खोलता है तो सबसे पहले करीम की दुकान में जाकर प्रणाम करता है।
मानो उसकी आत्मा वहां बैठकर सबको आशीर्वाद देती हो। और उस टूटी हुई सुई को देखकर सबको सीख मिलती है।